तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग आज पहला प्रश्न देखते हैं। ये फिजिक्स का प्रश्न है। 60 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 20 न्यूटन बल से 8 मीटर दूर तक 10 सेकंड में खींचा जाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है क्या कि पहला नंबर बताना है आपको कि इसमें कार्य और इसकी शक्ति की गणना करना है, ठीक ना। तो हमको इसमें कार्य कितना हो रहा है और उसकी शक्ति कितनी लग रही है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग दो सूत्र मेन रूप से जो जरूरी हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। W बराबर एक होता है Fs और दूसरा सूत्र होता है P बराबर W/T। तो हम लोग पहले W बराबर निकाल लेंगे। W बराबर Fs। W बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, यानी जूल में हमारा निकल आएगा पहला वाला आंसर। तो पहला वाला हमारा अगर निकल आता है तो हमको ऑप्शन पता हो जाएंगे, तो हमको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया है, इसमें द्रव्यमान दिया गया है। द्रव्यमान का मतलब आपका पता होगा कि मास, ठीक ना। द्रव्यमान कितना दिया गया है, 60 किलोग्राम। पिंड को बल कितना दिया गया है, F का मान दिया गया है आपका 20 न्यूटन। और डिस्टेंस जो दूरी दिया गया है, विस्थापन या दूरी 8 मीटर। टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। टाइम दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। यस बराबर 8, टी बराबर 10 और जो द्रव्यमान मास है 60 और हमारा जो कह सकते हैं फोर्स बल जो है उस 20 न्यूटन यहाँ पर दिया है। तो अब हम लोग इस सूत्र के हिसाब से करेंगे। W बराबर Fs। तो W बराबर Fs में F क्या है हमारा 20 न्यूटन है, यस क्या है 8 है, यानी क्या हो जाएगा 8 दूना 16। तो हमारा अगर आंसर देखना चाहें तो डायरेक्ट यहीं से हमारा चौथा नंबर आंसर तो आ जाएगा 16 जूल, ठीक है। तो हमारा W बराबर 16 जूल। लेकिन इसमें और हमको क्या निकालना है, P बराबर W/T भी करना है। तो P बराबर W/T जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर W/T। W का मान 16 दिया है और T का मान हमको देख लेते हैं क्या दिया है। T का मान, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ 8 दूना 16 में ऐसे कर दिया था, 8 दूना 16 160 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर, ठीक है, डी नंबर नहीं होगा। तो देखिए 160 हो गया और टाइम हमारा कितना दिया गया है, टाइम हमारा 10 सेकंड दिया गया है। 10 से इसको काट दीजिए, पी बराबर हो गया हमारा 16। तो 16 वाट और 160 जूल, यानी हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है 10 HP का एक मोटर है, ठीक ना। उसके द्वारा 7.46 मीटर गहराई में कुएं से प्रति सेकंड कितना जल खींचा जा सकता है। यहाँ पर जी का वैल्यू इतना दिया गया। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या चीज़ दिया गया, फिर हम लोग निकालेंगे कैसे। हमको पता होगा कि एक HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। जब एक HP बराबर 746 वाट तो 10 HP बराबर कितना हो जाएगा, 7460 वाट। क्लियर है इतना। और हमको कितना दिया गया है, गहराई जो हमारा दिया गया है, गहराई हमको कितना दिया गया है, गहराई हमारा दिया है 7.46 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर गहराई या हाइट ले लेंगे, ठीक ना। गहराई होता है या फिर हाइट, तो हमारा कितना दिया जा रहा है, क्योंकि गहराई भी हम जाएंगे तो हाइट में ही उसको हम नापेंगे। तो ये हमारा हो गया। और हमारे जी का वैल्यू यहाँ पर दिया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है P बराबर mgh/T। तो हमको देख लेते हैं यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है। P का वैल्यू मिला है, हाँ P का वैल्यू हमको कितना मिला है, तो P का वैल्यू, ये जो हमारा P हो जा रहा है, ठीक ना, ये हमारा P का वैल्यू हो जाएगा 4760, क्योंकि एक HP बराबर जितना तुमको पावर तो मिल जा रहा है बराबर P यहाँ पर, ठीक है ना। 7460 हो गया आपका P का वैल्यू बराबर M का वैल्यू हमको क्या दिया गया है, मास हमको दिया है नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको मास निकालना है, द्रव्यमान हमको निकालना है, कितना हमको द्रव्यमान मिलेगा। जी का वैल्यू हमको दिया है, हाँ दिया है 10 दिया है। हाइट कितना दिया है, हाइट हमको दिया है 7.46 मीटर दिया है। और इसके बाद टाइम कितना दिया है, टाइम हमको यहाँ पर प्रति सेकंड बोला है, यानी 1 सेकंड, तो हर सेकंड की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 1। अब हम इसी को थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि जगह हमारे पास जितना रहेगा उसी के बेस पर हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हमारा देखिए मास निकालना है, यानी इन सबको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ये चला जाएगा इसके नीचे, यम हमारा यहीं पर रहेगा। मास बराबर हो जाएगा आपका 7460 मल्टीप्लाई 1, ए वाला 1 हो गया
अपॉन में एक क्या चले, ये सब नीचे चले जाएंगे तो क्या हो जाए 7.46 गुणे 10। तो 10 से हमको इससे काट लेते हैं। अब बच क्या रहा है, दशमलव के 2 अंक के बाद 0 है तो हम लोग ऊपर बढ़ा लेंगे 2 अंक के बाद 0। 746 मल्टीप्लाई 2 अंक यानी 100, यहाँ पर 746 तो ये कट गया। तो हमारा मास बराबर कितना निकल आ रहा है 100, तो एम बराबर हमारा 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम। तो हमारा अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर दिया गया है 100 किलोग्राम, दूसरा नंबर दिया गया है आपका 10 किलोग्राम, तीसरा नंबर 1 किलोग्राम और चौथा नंबर 1000 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, हमारा आंसर नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, और इसमें कौन सा आंसर था, इसमें हमारा तीसरा नंबर आंसर था। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग एक जो है इसको भी लास्ट वाला प्रश्न भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, 500 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद प्रारंभ में विराम अवस्था में है, उस पर 10 सेकंड तक बल 2 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको गतिज ऊर्जा निकालनी है इसमें। ठीक है, तो इसकी हम गतिज ऊर्जा निकालने के लिए पहले देख लेते हैं कि हमको इसमें प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। हमारे यहाँ पर मास मिल रहा है, मास बराबर कितना है 500 ग्राम। ठीक है, और इसके बाद क्या दिया गया है, एक गेंद प्रारंभ अवस्था में टाइम हमको दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम बराबर हमको दिया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का टाइम मिल रहा है। और इसके बाद हमको क्या मिल रहा है, यू विरामावस्था में है। ठीक है ना, वेग इसका क्या है, शुरुआत में 0 है तो विरामावस्था में है। फोर्स हमारा कितना लग रहा है फोर्स हमारा कितना लग रहा है 2 न्यूटन का। ठीक है, तो यह हमारा 2 न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब हम लोग सूत्र कुछ इसमें निकालना है क्या हमको, कि इसकी गतिज ऊर्जा हमको निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है क्या होता है, 1/2 mv²। यह हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। लेकिन mv² निकालने के लिए पहले तो हमको v का मान निकालना होगा। v का मान निकालने के लिए हम लोग चलते हैं सूत्र जो है इसमें F बराबर m है, क्योंकि हमको जो दिया गया है हम लोग उसी के बेस पर के इसका निकालेंगे। तो F बराबर m जो हो गया, तो अब हमारा F का वैल्यू तो दिया गया है, तो ये जो हमारा फार्मूला दिया गया है इसके बेस पर करेंगे। तो हमारा F का वैल्यू क्या दिया गया है, फोर्स हमारा 2 न्यूटन का लग रहा है और m यहाँ पर दिया गया। तो हमको यहाँ से a का वैल्यू निकल आएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर F/m हो जाएगा। तो हमारा F कितना जो है 2 न्यूटन दिया गया है, m कितना दिया गया है, m हमारा 500 ग्राम है। तो इसको m बराबर हमको किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में जब इसको चेंज करेंगे तो 2 किलोग्राम में जब इसको हम लोग चेंज करेंगे 2 क्या हो जाएगा हमारा 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5। तो इसको फिर हम लोग जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम लोग जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा, इसको जब इसको काटेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारा क्या निकल आ रहा है, ए का मान यानी त्वरण हमारा निकल आ रहा है। अब अगला सूत्र हम लोग लगाते हैं, v बराबर u प्लस at। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेंद से प्राप्त वेग हमको निकल आएगा। गेंद से प्राप्त क्या होगा, वेग हमारा निकलेगा। तो गेंद से प्राप्त वेग क्या होगा, v बराबर u का मान हमको क्या दिया गया है, u का मान हमको दिया है 0 है, दिख रहा है। ठीक है, a का मान हमको मिल रहा है 4 है, t का मान हमको मिल रहा है 10 है। तो इसका मान v का मान क्या हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। v का मान हमको निकल गया। अब हमारा देखिए a का वैल्यू निकल गया, v का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, गेंद की गतिज ऊर्जा पर जाएंगे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोग क्या ऊपर लिखे हैं, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखा गया है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। हमको m का वैल्यू पता है, v का भी वैल्यू पता हो गया। 1/2 मल्टीप्लाई m का वैल्यू कितना गया है, m का वैल्यू 500 मीटर है, 500 ग्राम है। इसको जब हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई हमारा क्या है, v का वैल्यू कितना दिया गया है, v का वैल्यू 40 है, 40 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 1/2 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 14/40। तो ये हमारा कट जाएगा, हो जाएगा 20। यानी अब हम लोग जब इसको करेंगे इसके साथ इसका 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक ना, 20 और 2 दूना 4, इसका हमारा कितना होगा 400 जूल आ गया। क्या हो जाएगा 400 जूल। ठीक है, तो हमारा गतिज ऊर्जा बराबर कितना निकल आएगा, गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हमारी हो जाएगी 400 जूल हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि इसमें दिया पहला नंबर दिया गया 50 जूल, दूसरा नंबर 20 जूल, तीसरा नंबर 1000 जूल और चौथा नंबर
400 जूल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को एक प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो आप लोग अच्छी तरीके से परीक्षा में हल भी कर लेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको सीखे होंगे। ठीक है, धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अब जो भी आपका प्रश्न हो या फिर जो आपको इसमें डाउट लग रहा हो तो आप लोग इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।